नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो घर बैठे अपनी मोबाइल फ़ोन से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, 18 से 23 साल उसकी उम्र होना चाहिए। एससी एसटी के लिए आपको 28 साल की उम्र होना चाहिए, तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास में वो होना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं फॉर्म फिलअप की। तो फॉर्म कैसे फिल करते हैं, चाहे आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र में आपको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है ssc.nic.in। ये आपको टाइप करना है। इस पर आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले एक लिंक मिलेगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक की बात करूँगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसकी पूरी जानकारी बताऊँगा, और फॉर्म फिल कैसे करते हैं मैं आपको पूरी जानकारी इसमें आपको बताऊँगा। अगर आप नए यूज़र हैं, अगर आपने इसके पहले कभी कोई फॉर्म आपने फिल नहीं किया, अगर एसएससी का, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, एसएससी जीडी का, अगर आपने कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया, यहाँ पर सबसे पहले आपको नए रजिस्ट्रेशन आपको करना है। यहाँ पर आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको इस तरह से डैशबोर्ड आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार। आपके पास आधार कार्ड है तो इस पर आपको येस करना है। ठीक है, आधार कार्ड आपको येस करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दोबारा से आधार नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको नीचे अपना नाम डालना है। नाम आपको ध्यान रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नाम आपको जो डालना है दोस्तों मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपको 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही आपको नाम डालना है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आपको नाम डालना है और आपको दोबारा से कन्फर्म आपको नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको फादर का नाम डालना है, फिर आपको दोबारा से फादर का नाम डालना है। नीचे आप आते चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मदर, ठीक है, यहाँ पर आपको फिर दोबारा से आपको मदर का नाम डालना है। 10वीं के हिसाब से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको 10वीं के हिसाब से यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। दोबारा से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। ठीक है, 10वीं आपने जिस भी बोर्ड से पास करी है, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी आपने बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो जो भी आपने जिस भी बोर्ड से पास करी है आपको इसके सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको दोबारा से आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको रोल नंबर आपको टाइप करना है। जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर है आपको दोबारा से आपको रोल नंबर इस पर टाइप करना है। यहाँ पर आपको 10वीं का पासिंग ईयर आपको डालना है दोस्तों। 10वीं का कब आपने पास करी है वो आपको फिल करना है, दोबारा से आपको फिल करना है। अगर आपको जो भी जेंडर है, मेल फीमेल है, आपको जेंडर आपको दोबारा से आपको क्लिक करना है। दोस्तों बात करें लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपका जो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है दोस्तों 10वीं से ऊपर आपने 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन आपने जो भी किया हो, तो यहाँ पर आपका जो भी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे शो कर लेगा। 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जो भी आपने किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर आपको दे देना है, और यहाँ पर आपको दोबारा से मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर आपको एक मेल आईडी देना है, और यहाँ पर आपको दोबारा से मेल आईडी टाइप करना है। सेव पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस तरह से विंडो शो करेगा, इस पर आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको आपको नोट करके रख लेना है और ओके कर देना है। दोस्तों आपने ओके किया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने नोट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में टेक्स्ट मैसेज या फिर मेल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी गया होगा आपका, जो आपने नोट किया वही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर भी गया होगा, और उसका आपके पास में एक पासवर्ड भी गया होगा। तो यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड मेल पे भेजा है या फिर टेक्स्ट मैसेज गया है, तो उसके बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, और उसके बाद में कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से विंडो शो करेगा। तो जो आपका पुराना पासवर्ड था, जो आपने टेक्स्ट मैसेज जो आपने पासवर्ड डाल के लॉगिन किया वो वाला पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है, और अपने हिसाब से एक आपको नया पासवर्ड यहाँ से आपको जनरेट कर लेना, नया पासवर्ड आपको बना लेना है ऐसे। ठीक है, इसे आप सबमिट करेंगे, उसके बाद में आपको इस तरह से जो विंडो है वो आपको शो करेगा यहाँ पे इस तरह से क्लोज का। ठीक है, तो आपको क्लोज कर देना है। डैशबोर्ड पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पर आपको जो आपने नया पासवर्ड डालना है वो आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है, और कैप्चा डाल के यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद में आपको इस तरह से प्रीव्यू पूरा दिखाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाएगा। सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी वो कैटेगरी आपको यहाँ पर डाल लेना है। दोबारा से आपको कैटेगरी यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर आपको नेशनलिटी आपका इंडियन है तो इंडिया आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाद में यहाँ पर आपको कोई भी एक मार्क आपको दे देना है। कोई भी बॉडी में कोई निशान है, परमानेंट निशान, जैसे आपका तिल हो गया, कहीं लगा हो, कटा हो, ठीक है, या फिर कहीं कट गए हो बचपन में, तो कहीं पर भी आप कोई भी आपको बॉडी में एक आपको यहाँ पर मार्क आपको देना है। विकलांग है तो यहाँ पर आपको येस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आपको स्टेट डालना है, जो भी आप जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपका राज्य डालना है। यहाँ पर आपको जिला डालना है, यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। ठीक है, आप वर्तमान एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको येस करना है। यहाँ पर आपको येस करना है तो दोनों एड्रेस आपको एक जैसे सेम हो जाएगा इस पर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है। ये आपने सेव पे क्लिक किया, उसके बाद में आपको इस तरह से पॉपअप शो करेगा। सबका जो है एडिशनल डेटा जो है वो आपका सेव कर लिया, इस पर आपको क्लोज कर देना है।
एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद में फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको एक जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर एक OTP गया और एक मेल पर OTP गया है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी OTP यहाँ पर आप डाल सके, कैप्चा डाल के यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो चुका है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपको नोट करके रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर फाइनल आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो चुका है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आपको नंबर डालना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो आएगा दोस्तों, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट हुआ है, अभी आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद में आपको कैप्चा डाल के और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको शो करेगा कांस्टेबल GD SSC GD कांस्टेबल का जो फॉर्म है, जो लिंक है वो आपको यहाँ पर शो करेगी। यहाँ पर आपको शो करेगी दोस्तों एप्लीकेशन जो स्टार्ट है फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुकी है, 24 तारीख से, और इसकी जो लास्ट तारीख है वो है आपकी 31 तारीख, ठीक है। और यहाँ पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। उसको आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको दोस्तों 14.1 एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है, ठीक है। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर आपको शो करना है, आपको जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपको देना पड़ेगी। उसके बाद में आपका डिस्चार्ज की डेट है वो आपको देना पड़ेगी। तो अगर आप एक सर्विस में नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो कर देना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे उसके बाद में आपको 15.1 नंबर पर आपको शो कर रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पर आपको येस करना है, नहीं तो आपको सिंपली नो कर देना है। येस उन्हीं लोगों को करना है जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 23 और 23 साल से भी ऊपर हो चुकी है, तो उनको आपको येस करना है। जिसकी कैटेगरी अगर SC ST के अंदर आती है तो उसमें 28 साल तक एज रिलेक्शन आपको मिलेगा, तो आप ये येस करेंगे यहाँ पे, नहीं तो आपको नो करना है। और अगर OBC वाले तो OBC वाले भी येस कर सकते हैं, इसमें भी 3 साल की उनके एज रिलेक्शन मिलता है उसके। जैसे आप अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर आपको शो करेगा, यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखाएगा कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, तो वो कैटेगरी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी या फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी। अगर आप एज रिलेक्शन एज में अगर आप छूट नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो करना है। दोस्तों 16.1 में आपको दिखाया गया है आर योर नेशनल कैडेट कोर, यानी कि आपका जो NCC अगर आपके पास में है तो आप NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, CA B C अगर दो भी आपके तीनों में सर्टिफिकेट अगर कोई है तो यहाँ पर आपको येस करना है। तो दोस्तों आपके पास में अगर कोई भी सर्टिफिकेट हो A B अगर C सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा काफ़ी आपको रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। अगर आपके पास में NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो कर देना है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ब्लैंक यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, यानी कि आपका जो एग्जाम सेंटर वो कहाँ पर आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 17 नंबर पे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जो एग्जाम सेंटर आपको दे रखा है दोस्तों, आपको पहला एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको लेना है, दूसरा और तीसरा, 3 आपको एग्जाम सेंटर लेना है कंपलसरी है, ठीक है। तो पहला आप जो भी एग्जाम सेंटर आप लेना चाह रहे हैं वह आप यहाँ से ले सकते हैं अपनी सिटी के हिसाब से। आप जो भी जहाँ से भी आप फॉर्म डाल रहे हैं, जो भी अपनी सिटी है, जो भी आपका फर्स्ट एग्जाम सेंटर आप लेना चाह रहे हैं वहाँ से आप जो एग्जाम सेंटर को ले सकते हैं, ठीक है। या बात करें अगर 18 नंबर की, तो इसमें आपको एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम आप किस मोड में किस लैंग्वेज में आप देना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम आपको जो लैंग्वेज है वो आपको दी जाएगी। आपका हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम यहाँ पर आपको लैंग्वेज जो है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सेकंड में आपको यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन देना है दोबारा से। और यहाँ पर आपको स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, मतलब आप अगर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका राज्य है, जो भी जिस राज्य के आप निवासी हो, तो वो राज्य को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको दोबारा से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो उस राज्य के कौन से ज़िले में आप रहते हैं, तो वो ज़िला यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो ज़िला यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिस भी ज़िले में आप रहते हैं वो, ठीक है। दोस्तों 21.1 की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना जो स्टेट है उस स्टेट से दूसरे स्टेट में कभी आप शिफ्ट हुए, कभी आप माइग्रेट हुए हैं, तो यहाँ पर अगर हुए हैं तो यहाँ पर आपको येस करना है, नहीं तो आपको सिंपली नो कर देना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस की, सबसे मेन टॉपिक है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस, आपको कि पोस्ट आपको किस हिसाब से आपको पोस्ट डालना है, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस डालने के लिए यहाँ पर आपको दे देगा दोस्तों पोस्ट डिटेल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। पोस्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको शो करेगा आपका जो पोस्ट नेम रहेगा वो आपको सिलेक्ट करेगा, BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल और SSF। तो ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा दोस्तों। जिस भी पोस्ट को आप पहले डालना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर आपको ये ABCD जो फॉर्मेट दिया है यहाँ पर आपको डालना रहेगा। जैसे सबसे पहले मान लो अगर आपको CISF डालना है, क्योंकि CISF में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो अगर आपको CISF डालना है सबसे पहले तो यहाँ पर आपको B नंबर सिलेक्ट करना रहेगा, B नंबर डालना है, तो यहाँ पर आपको B सिलेक्ट कर दिया। सेकंड चीज़ में आपको CRPF डालना है, जैसे आप यहाँ पर आपको देख के ही डालना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको देख कर ही डालना है, हिसाब से आपको डाल लेना है क्या क्या पोस्ट आपको कौन सी पोस्ट पहले रखना है उसके हिसाब से आपको डाल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 25 नंबर पे यहाँ पर आप बातें करें तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो वो अपने हिसाब से आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और उसके बाद में 26 नंबर पर आप दोस्तों देखेंगे
क्वालिफिकेशन आप डालना चाह रहे हैं, क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं से डालना है, 12वीं से डालना है, तो यहाँ पर आपको सिंपली 10वीं से आपको लाना है, क्योंकि 10वीं से ही ले जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर स्टेटस पे क्लिक करेंगे, स्टेट आपका पास है तो यहाँ पर आपको पास क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टेट आपका आ जाएगा, आपका बोर्ड है, यूनिवर्सिटी वो भी आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आपको रोल नंबर भी शो करेगा और यहाँ पर आपको परसेंटेज डालना है कि 10वीं में आपका कितने परसेंटेज बना था। अगर आपको 27 नंबर की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको सही है और आप इसे शेयर करना चाह रहे थे, यहाँ पर आपको येस करना है। और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपको फ़ोटो और साइन आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो और यहाँ पर साइन अपलोड करना है। फ़ोटो की जो साइज़ होना चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और साइन की जो साइज़ होना चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और फोटो जो है आपका यहाँ पर 24 अगस्त यहाँ पे लिखा है दोस्तों, 24 अगस्त के बाद का फोटो होना चाहिए, मतलब आपका 3 या 4 महीने पुराना फोटो नहीं होना चाहिए इस पर, ठीक है। तो आपका डेट और यहाँ पर आपको येस कर देना है। जैसे आप फोटो अपलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको साइन अपलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आपने प्रीव्यू पूरा चेक कर लिया, उसके बाद में अगर आपने कोई जानकारी अगर गलत फिल कर दी है तो यहाँ पर आप एडिट या फिर मॉडिफाई पे क्लिक करके आप वो जानकारी दोबारा से आप फिल कर पाएंगे। अगर आपने बिल्कुल पूरी जानकारी सही भरी है तो इसमें आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे आपने ओके किया उसके बाद में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो करते हैं, एक तो यार ओके का या फिर आपका प्रिंट का शो करता है, ठीक है। और ये आती है यहाँ पर ओबीसी, तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन है, डू यू वांट टू हैव पेमेंट, तो यहाँ पर आपको येस लिखा आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, 100 रुपये डाल पाएंगे, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। बस आपको शर्त ये याद रखना है कि आपको मोबाइल नंबर और आपका जीमेल आईडी एक ही से आपको होना चाहिए, वो आपको चेंज नहीं होना है। अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया या फिर आपका जीमेल आईडी गलत हो गया या फिर चेंज कर लिया आपने, तो उस केस में फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक ही रजिस्ट्रेशन आप एसएससी के कितने भी आप फॉर्म डाल पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है, क्या उसके बाद में नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको प्रिंट पे क्लिक करना है ना, उसका जो PDF निकलेगा वो आपको सेव करके रख लेना है। तो जो भी आप फिर इसका एप्लीकेशन नंबर भी आपको सेव करके रख लेना है। और फोटो और साइन की अगर बात करें दोस्तों, तो फोटो और साइन अपनी मोबाइल से आप क्लिक करके और आप इस फोटो और साइन को आप अपलोड कर पाएंगे। बस फोटो की शर्त आपको जो साइज़ होना चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और साइन की जो साइज़ होनी चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई साइन या फिर फोटो आपको अपलोड करने में कोई परेशानी कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो मुझे कमेंट जरूर कर दिए, मैं आपको फोटो और साइन कैसे अपलोड करने वो भी मैं आपको इसको वीडियो में उसके बाद में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको और भी ऐसे नए वीडियो आपको सामने लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।